तीसरी चीज़ है कि बच्चे को टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दें कि टाइम क्या होता है। और उसकी मिसाल ये है कि जैसे आप जानते हैं कि वक्त पे कहीं पहुंचना ये टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। और अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो कितना टाइम आपने एलोकेट किया, क्या शॉपिंग के लिए जाना और फिर अलातूल शॉपिंग करते रहना बेहतर है, या शॉपिंग आपने 1 घंटा करनी है ये सोच के जाना चाहिए, या आप अपनी खाला के घर गए हैं तो क्या बस वहीं रह जाएं, फुफ्फो के घर जाके भूल जाएं, या वहाँ 2 घंटे या 2.5 घंटे, या किसी शादी ब्याह पे जाएंगे तो आप सोचें इतने बजे जाऊँगा, इतने बजे मैं वहाँ से निकल आऊँगा, किसी दोस्त के पास जाऊँगा, हैंग आउट करूँगा। तो उसका एक स्टार्टिंग टाइम और एक फिनिशिंग टाइम होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इसको कहते हैं कि हर चीज़ के लिए आपके पास पता हो कि कितना टाइम चाहिए। सुबह उठेंगे, तैयार होने के लिए कितने मिनट चाहिए या कितने घंटे चाहिए, और रात को वापस घर आएंगे तो कितने बजे आएंगे। ये नहीं कि जब दुनिया में हर कोई धक्का दे दे तो फिर घर वापस आए, घर को थाना समझना शुरू कर दें। ये टाइम मैनेजमेंट हरगिज़ नहीं है। फिर एक चीज़ है जो टास्क इनिशिएशन है। टास्क इनिशिएशन यानी काम का शुरू करना, चाहे वो स्कूल का होमवर्क हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई काम हो, उसको शुरू कर देना एज सून एज पॉसिबल, यानी टास्क को, किसी काम को इनिशिएट करना। और दूसरा ये है टास्क को कंप्लीट करना, यानी अधूरा कर करके छोड़ ही ना जाना। ये काम थोड़ा सा किया छोड़ दिया, फिर दूसरा काम थोड़ा सा किया फिर छोड़ दिया, फिर तीसरा काम थोड़ा सा किया वो छोड़ दिया, आखिर में शाम को 6 काम शुरू करके छोड़ दिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टास्क कंप्लीशन एक एग्जेक्टिव स्किल है। फिर प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन है कि हर चीज़ की प्लानिंग करें और फिर देखें कि पहले कौन सी चीज़ और बाद में कौन सी चीज़। ये बच्चे को सिखानी है। 11 साल की उम्र से पहले बच्चा ये सीख सकता है, और अगर आप 11 साल की उम्र से पहले उसको ये सारी स्किल्स सिखा देते हैं तो वो कभी आपके साथ बदतमीज़ी हरगिज़ नहीं करेगा। और 11 साल से छोटा जो बच्चा होता है वो अपने स्मॉल साइज़ की वजह से, कदकार छोटा होने की वजह से कोई ज़्यादा मुश्किलात पैदा नहीं कर सकता। आप उसका बाजू मरोड़ लेंगे, आप उसको गर्दन से पकड़ लेंगे, आप उसको गोद में उठा लेंगे, आप जो भी मर्ज़ी कर लेंगे। अगरचे वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा तरीके, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो जो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं वो बड़ी कारआमद है, जैसे सस्टेन्ड अटेंशन के बच्चे कई दफ़ा आप देखें बात करें वो मुंह इधर कर लेंगे, आप बात करें वो मुंह इधर कर लेंगे। तो ये जो अटेंशन सस्टेन्ड नहीं होती तो आप उनको कंधों से पकड़ के उनको कहते हैं मेरी तरफ देखो, अच्छा मेरी आंखों में देखो, और फिर आप अपना पैगाम उनको देते हैं और मुकम्मल पैगाम देते हैं। अच्छा, ये जो सस्टेन्ड अटेंशन है ये बच्चों को काम मुकम्मल करने में मदद देती हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर घर में खाना अपनी मर्ज़ी का नहीं भी बना तो बच्चे वो खाएं। ये नहीं कि जब भी बच्चे स्कूल से आएँ तो वो कहे कि क्या बना है, और इससे पहले कि माँ बताए क्या बना है वो कहते हैं मैं नहीं खाना। कई दफ़ा हम ऐसे कर लेते थे एहतियातन, स्कूल से आए हैं तो आते ही क्या बना है, तो अभी अम्मी ने जवाब भी नहीं दिया, हम कहते मैं नहीं खाना, उन्होंने कहते की नहीं खाना, वह पता तो लगे कि केड़ी चीज़ है जी नहीं खानी। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि बच्चे को शुरू से ही पता चल जाए कि कभी कोई चीज़ मिलेगी, कभी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, और अगर चीज़ नहीं मिलेगी तो जो चीज़ मिल रही है उसी से गुजारा करना है। अच्छा, जब चाहे आप कितने भी अमीर हों, बच्चों को ये स्किल सिखाना ज़रूरी है। और चूँकि जितना कोई अमीर होता है या जितना कोई अशराफिया से ताल्लुक़ रखता है या इफ्लुएंट होता है, वो अपनी सहूलत के लिए बच्चों को ये हिफाजती टीके लगाने की बजाय उनकी बातें मानना शुरू कर देते हैं, उनके लिए मुलाजम रख देते हैं। अगर वो घर का खाना नहीं खाना चाहते तो कहते हैं जी बस ऑर्डर कर लीजिए, बाज़ार से मंगा लीजिए। तो हमारा रुपया पैसा हमारे बच्चों के काम आना चाहिए। हमारा रुपया पैसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि उससे हमारे बच्चे महरूम रह जाएं स्किल से और बाद में नशा करना पड़े उनको। तो ये जो नशे की बीमारी है और जो रूड बिहेवियर्स हैं, जो बदतमीज़ी के बिहेवियर्स हैं, ये एग्जेक्टिव स्किल्स जिनको नहीं आती ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं ये चीज़ें।
अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।